हेलो गाइस, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल कंचन क्रिएशन आइडिया। देखिए लड्डू बाबू की ड्रेस बनाएंगे, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए आपको इस तरह से चैन बनानी है पहले। तो देखिए आपको 10 चैन बनानी है टोटल। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो 10 चैन हमने बना लिए हैं। अब देखिए 10 फंदे होने के बाद अब हम एक सिंगल चैन में इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो ये पहली वाली को छोड़ के अब दूसरी वाली चैन में से सिंगल चैन बनाएंगे एक और। तो इस तरह से 2 सिंगल चैन बन जाएंगी आगे। ठीक है, अब तीसरी चैन में से भी एक सिंगल चैन बनाएंगे इसमें से। तो इस तरह से 3 चैन बुन चुकी हैं सिंगल चैन से। ठीक है, अब हम डबल चैन बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए आप इसमें 4 सिंगल चैन भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बना दी हमने। ठीक है, अब फिर से डबल बनाएंगे इस तरह से, और फिर से डबल बनाएंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि 3 सिंगल चैन या 4 सिंगल चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया और 3 ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से हमें इसमें चैन बनानी है। ठीक है, तो ये देखिए एक और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि मैंने सिंगल चैन 3 बनाई है तो मुझे डबल क्रोशिया 4 बनानी पड़ रही है इसमें। अब आगे देखिए 3 चैन रहेंगी तो उसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके लिए 2 बार धागा ट्विस्ट करेंगे हम इसमें और इस तरह से लेंगे। अब देखिए किस तरह से बनाएंगे ट्रिपल डबल क्रोशिया। पहले 2 बार 2 फंदे, फिर 2 फंदे और फिर से। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनती है। जिस तरह से हम 2 बार जब डबल क्रोशिया बनाते हैं तो एक बार धागा ट्विस्ट करते हैं, ट्रिपल क्रोशिया बनाने में 2 बार धागा ट्विस्ट करते हैं। तो सेम उसी वही प्रोसेस होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, गौर से देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो इस तरह से देखिए ये चैन बनेंगी। तो इस तरह से ये लाइन आएगी, फंदे और जो चैन है अपने आप ही घटते बढ़ते आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए हम ये एक लास्ट चैन हमारी रह गई है, उसे भी हम पूरा बुन लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हम देखिए हम दूसरी रो स्टार्ट करेंगे इसमें। तो पहले हमने सिंगल चैन से स्टार्ट किया था, अब ये धागा इस साइड में है तो हम इसे इसी की तरह स्टार्ट करेंगे ट्रिपल चैन से। ट्रिपल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे इसको। यहाँ से इसके ऊपर जैसी जैसी चेनें हैं वैसी चेनें इनके ऊपर हमें बनानी है। तो यहाँ देखिए ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, सिंगल चैन के ऊपर सिंगल चैन। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ बनी हुई है उसी तरह से हम बनाएंगे। तो देखिए ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम 2 बार धागा ट्विस्ट कर लेते हैं। स्टार्ट की चैन है तो देखिए 2 बार मैंने धागा ट्विस्ट कर लिया इसमें। चैन में से धागा लेंगे और 2-2 बार धागे निकालते जाएंगे इसमें से, 2-2 करके इस तरह से। ठीक है, 2 बार धागा ट्विस्ट किया, चैन में से धागा लेंगे तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इजी तरीका है, लड्डू बाबा की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनेगी। तो इसी तरह से आपको ये सारी चैनें बनानी है। अभी देखिए ट्रिपल क्रोशिया सारी बन चुकी हैं। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया बन चुकी हैं, अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैंने धागा ट्विस्ट करना है और इस तरह से। ठीक है, सिंगल चैन आप इसमें 4 बनाइएगा।
3 डबल क्रोशिया और 3 ट्रिपल क्रोशिया, टोटल 10 चेन हमने बनाई थी स्टार्टिंग में। तो इस तरह से आप इसे बनाइए, बहुत अच्छा बेस बन के आएगा, बहुत ही अच्छा घेर बनेगा लड्डू बाबू की ड्रेस का। तो इस तरह से देखिए, अब सिंगल चेन में इसमें बना रही हूँ। तो सेम इसी प्रोसेस में आपको ये पूरा राउंड तैयार कर लेना है। 2 रो इसमें बन चुकी हैं, करीब 15-16 रो इसमें बन के आएंगे पूरी। तो उतना हम इसको पूरा तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ से सिंगल चेन बननी है, तो यहाँ से सिंगल चेन बनाते हैं इस तरह से। तो चलिए इसको पूरा बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा राउंड तैयार कर लिया है इसका, बहुत ही अच्छा राउंड बना है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से कितना अच्छा राउंड बना है, और बहुत ही सुंदर ये राउंड बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हम एक डिज़ाइन बनाएंगे, तो चलिए उस डिज़ाइन को भी बनाना देख लेते हैं, सीख लेते हैं किस तरह से वो डिज़ाइन बनानी है हमको। तो देखिए इसमें हम ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, जिससे आपको पता चले कि ये डिज़ाइन इस पर कैसी लग रही है और कितनी सुंदर लग रही है। बहुत ही इजी मेथड है इसको बनाने का भी, और बहुत सीधी सरल डिज़ाइन है। तो इस तरह से देखिए ये दोनों साइड आ सकती है, जिस तरह से क्रोशिया दोनों साइड से सीधी रहती है, उल्टा सीधा नहीं ज़्यादा मालूम पड़ता है। इसी तरह से ये जो डिज़ाइन है ये भी दोनों साइड आएगी बॉर्डर में। तो चलिए इसको बनाना देखते हैं, इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में इस तरह से धागा लेना है। जैसे अब धागा है, यहाँ से आपको धागा लेना है इस तरह से, जैसे नया धागा हम ऐड करते हैं, है ना। अब उसके बाद आपको सिंगल 3 चेन बनानी है, 1 2 3, ठीक है। अब जिस चेन में से आपने ये चेन बनानी है पहली चेन में से, तो उसी चेन में से आपको धागा लेना है डबल क्रोशिया के लिए। तो पहले धागा ट्विस्ट करेंगे एक बार, फिर उसी चेन में से एक और बार धागा लेंगे और डबल क्रोशिया आपको इस तरह से बनानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लूप बन जाएगा इस तरह से, 3 चेन यहाँ पे बनी है, 2 इधर, तो बीच में ऐसे लूप बन जाएगा, ठीक है। अब इसी लूप में से आपको धागे लेने हैं। तो पहले ऊपर से धागा ट्विस्ट करेंगे हम एक बार, फिर इसमें से एक बार, 2 बार, 2 बार, इसमें से लेना है, फिर इसमें से। तो उसी तरह से आपको गिनना है, 3 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ से भी 4 बार, 5 बार, और यहाँ से भी 5 बार, ठीक है। टोटल 5 बार आपको इस तरह से धागे भर लेने हैं। इसमें तो सभी 2-2 करके धागे भरेंगे तो ये 10 धागे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको एक बार में 2 धागे निकालने हैं, ठीक है। अब धागा लेंगे और 2 धागे निकाल देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर से धागा लेंगे, फिर 2 धागे निकाल देंगे, फिर धागा लेकर 2 धागे निकाल देंगे, ठीक है। फिर से धागा लेंगे, फिर 2 धागे निकाल देंगे, फिर से धागा लेंगे, फिर 2 धागे निकाल देंगे। तो इस तरह से आपको फिर से धागा लेकर 2 धागे निकाल देने हैं, ठीक है। फिर 2 धागे निकाल देने हैं, फिर 2 धागे और फिर 2 धागे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये जो फ्लावर में कुछ पत्तियां टाइप की बन जाएंगी, अलग अलग कलियाँ सी दिखने लग जाती हैं। वीडियो में शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये बनती हैं, ठीक है। अब ये एक साइड की बन चुकी हैं, अब हमें दूसरी साइड की बनानी है। तो इस तरह से पलट लेंगे और फिर से धागा लेंगे, ट्विस्ट करेंगे और फिर से 5 बार इसमें धागा भरेंगे, जिस तरह से हमने अभी गिन के भरे थे। एक बार धागा ट्विस्ट किया, फिर अंदर से लिया। तो इस तरह से एक बार, 2 बार, पूरा काउंट करके 5 बार धागा लेना है आपको उस तरह से, ठीक है। और फिर उसी तरह से 2 धागे बुनकर आपको निकाल देने हैं इस तरह से। तो अभी पहले आधा फ्लावर बना था, अब फिर दोबारा फ्लावर बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए कुछ पान की सी शेप दिखाई देगी, फ्लावर, पत्ती, इस तरह से दिखाई देता है ये कुछ, और बहुत ही सुंदर लगता है। अब जहाँ तक ये फ्लावर आ रहा होगा इस तरह से नाप कर
इस तरह से पूरा फ्लावर को सेट करके पूरा नाप कर जहाँ तक ये फ्लावर आ रहा होगा वहीं पर आपको इसे टक कर देना है। तो जिस चेन तक ये आ रहा है उसी चेन में से हम धागा लेकर इसको इस तरह से यहाँ से धागा लेंगे। अब इसमें से धागा निकाल कर इसी यहीं की यहीं हम टक कर देंगे जहाँ तक ये फ्लावर आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये बनाने हैं। आप इसमें जो डबल क्रोशे वाले धागे भरे थे हमने अभी, वो जितने ज़्यादा भरेंगे ये उतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे यही 5 धागे इसमें सही दिखे थे, जिससे ये सही साइज आ रहा है इसमें, ना छोटा ना बड़ा। तो इस तरह से सेम प्रोसेस आपको पूरे राउंड में बनानी है। पूरे में यही बॉर्डर लग जाएगा और काफ़ी सुंदर बॉर्डर लगेगा अगर आप इसे बनाते हैं इसमें तो चलिए इस बॉर्डर को हम पूरा कर लेते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बना के रखा था। अब देखिए ड्रेस का बॉर्डर पूरा करने के बाद हम चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए हम धागे डालेंगे इसमें। तो धागे इस तरह से डालेंगे, फंदे भर देंगे। जो हम फंदे वो क्रोशिया से बनाएंगे हम चोली को। तो इस तरह से फंदे बनाएंगे इस तरह से, और ठीक है इस तरह से फंदे बने। पहले हमें ये वाला धागा इसमें लेना है इस तरह से, और फिर इसका धागा फिर इधर से ठीक खींच देना है इसको। तो इस तरह से हमें इसमें फंदे बनने हैं। तो करीब जो है मैं 16 फंदे भरूँगी इसमें। तो ये देखिए मैंने 16 फंदे इसमें भर लिए हैं। अब हम इसको उल्टा बनाएंगे, उल्टी सिलाई बनाएंगे इसमें इस तरह से। इस तरह से उल्टी सिलाई इसमें उतार देंगे। सारी सिलाइयाँ मैं उल्टी ही बनाऊंगी दोनों साइडों से। तो इन सिलाइयों को बुन लेते हैं। इस तरह से आपको सिलाई बनानी है ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर लड्डू बाबू की और भी अच्छी अच्छी वुलन ड्रेसेस हैं, उन्हें भी देखिएगा आप। तो ये देखिए इस तरह से पूरी रो मैंने उतार लिया, ठीक है। अब इसे हमें बुनना है, दोनों साइडों से हमें उल्टा ही बुनना है इसको, कुछ भी नहीं करना है। आपको जो सिलाइयाँ बुननी है इसकी, वो आपको करीब इतनी बुननी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से सिलाइयाँ यहाँ से और यहाँ तक बुननी है। अगर आप इंचों से नापना चाहते हैं तो 1.5 इंच की आपको ये माप रखनी है। तो ये देखिए इतना मैंने बुन लिया है जितना कि मैंने बोला था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये बुन चुका है। अब हम इसमें फंदे डिवाइड करेंगे। तो आधे फंदे में इधर डिवाइड करूँगी बुनते हुए, दूसरा धागा लगा लेंगे इसमें। तो 8 फंदे इधर बुन लेंगे हम, बुनते हुए फंदों को अलग करेंगे। 8 फंदे इधर ले लेंगे, 8 फंदे सिलाई में ही छोड़ देंगे पहले दूसरी सिलाई में। आप चाहें तो उन्हें सेफ्टी पिन में भी बंद कर सकते हैं। उन धागों को, छोड़े हुए धागे हैं जो, उन्हें हम बाद में क्रोशिया से बुनेंगे। तो देखिए ये वाले फंदों को हम ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे। जो 8 फंदे अब हम अलग कर रहे हैं ये वाले, और 8 इधर छोड़ दिए हैं हमने, ठीक है। तो इनको हम सेम जैसे हम क्रोशिया दोनों साइडों से उल्टी बुन रहे थे, उल्टी ही बुनते हुए जाएंगे। और इस पट्टी को भी हम करीब 1.5 इंच की माप में बुन लेंगे। जितना अभी हमने उंगलियों पे इसे नापा था उसी तरह से सेम इसे नाप के बुन लेंगे। इस तरह से दोनों सिलाइयाँ उल्टी ही लेनी है आपको। तो आपको इसे जिस तरह से हमने यहाँ तक बना था, इसे भी यहाँ से यहाँ तक बनना है आपको, ठीक है। और इंची टेप से आप 1.5 इंच की माप इसमें रख सकते हैं। तो चलिए इसको पूरा बुन लेते हैं। तो देखिए मैंने दोनों साइड की पट्टियाँ इसमें बुन ली हैं चोली में, इस तरह से यहाँ से भी। और जो हमने फंदे सिलाई में छोड़े थे बाकी के 8, उनके भी दूसरी पट्टी हमने तैयार कर लिया। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, स्टिच करना है इसको। तो इस तरह से हम इसे एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से स्टिच कर देंगे। यहाँ से हम इसमें एक टाँका लगा देंगे। तो इस तरह से सिल देंगे जैसे सिंपली मैं अपनी हर ड्रेस में चोली इसी तरह से बनाती हूँ लड्डू बाबू की, जो काफ़ी अच्छी लगती है और दोनों साइडों से पहनने में आती है। आप इसे दोनों साइडों से पहना सकते हैं, जो येलो कलर है वहाँ से भी और जो स्काई ब्लू कलर है वहाँ से भी, दोनों फ्रंट में आप पहना सकते हैं इसको, ठीक है।
और जो ड्रेसेस मैं बनाती हूँ वो भी इसी टाइप की हैं। आप उन्हें दोनों साइडों से पहना सकती हैं, जो काफ़ी सुंदर लगती हैं लड्डू बाबू पे। वैसे डिज़ाइन भी थोड़ा अलग हो जाता है। तो इस तरह से आपको इन्हें स्टिच करना है। इसमें एक एक धागा, एक एक टाँका आपको लगा देना है दोनों साइडों में। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें सिल दिया है इसको इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए होल कितना सुंदर बन गया लड्डू बाबू के बाजू का। और यहाँ से देखिए इस तरह से, यहाँ से भी हम इसे सिल देंगे, सेम इसी तरह से सिलेंगे तो काफ़ी सुंदर लुक आ जाता है। देखिए इस तरह से आता है और दोनों साइडों से आप इसे पहना सकते हैं। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी हमने इसको स्टिच कर लिया और देखिए ये इस तरह से बनकर आई है। दोनों साइड के होल बाजू कितनी सुंदर लग रहे हैं। अब देखिए इसको ड्रेस में कैसे स्टिच करना है, ड्रेस में कैसे जोड़ेंगे। दोनों साइडों में से किसी भी साइड में आप जोड़ सकते हैं। ड्रेस को आप दोनों साइडों से किसी भी साइड में पहना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हम जब इसको स्टिच करेंगे तो एक के ऊपर एक रखकर स्टिच करेंगे, जिससे कि ये दोनों साइडों से पहनाई जा सके। इस तरह से आप नाप लीजिए, पूरा आएगा। जिस तरह से ये है इस तरह से रखकर सिलेंगे इसको एक के ऊपर इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इस तरह से इसे सिलना है। तो पूरा इसे भी स्टिच कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे और फिर इसे सिल देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए इसे यहाँ पहले टाँका लगा दिया। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा धागा एक्स्ट्रा इस तरह से छोड़ सकते हैं लड्डू बाबू की डोरी जैसे बांधने के लिए इसको। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, इस तरह इस ड्रेसेस में ये पूरी आती हैं, लेकिन आप चाहें तो फिर भी ये धागा यहाँ पे छोड़ सकते हैं और यहाँ पे आप एक नॉट लगा लीजिए तो ये धागा डोरी बांधने के लिए हो जाएगा। और सेम जब दूसरी जगह से धागा ख़त्म करके हम छोड़ेंगे इसको ड्रेस को, तो वहाँ भी एक्स्ट्रा धागा छोड़ देंगे गांठ नॉट लगाकर, जिससे वहाँ भी डोर धागा बांधने के लिए डोरी उसमें रह जाएगी। तो इस तरह से आपको इसे स्टिच करना है। तो देखिए मैंने पूरी ड्रेस को स्टिच कर लिया है सेम उस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया था, बताया। तो देखिए काफ़ी सुंदर ड्रेस लग रही है लड्डू बाबू की और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इनका। ये बॉर्डर काफ़ी सुंदर लग रहा है इस तरह से। तो ये देखिए पूरा राउंड देखिए किस तरह सुंदर लग रहा है। आप इसे दोनों साइडों से पहना सकते हैं इस ड्रेस को, इस साइड से भी पहना सकते हैं और जो ये ओपन साइड है यहाँ से भी आप इसको पहना सकते हैं। तो देखिए हमने लड्डू बाबू की ये कैप बनाई है। इस कैप को बनाने का तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ये कैप हमने कैसे बनाई है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए कि लड्डू बाबू की ये कैप आपको कैसे बनानी है। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर ड्रेस लग रही है। दोनों साइडों से आप इसे बना सकते हैं, पहना सकते हैं और इस कैप को भी आप दोनों साइडों से पहना सकते हैं। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लड्डू बाबू की फिर नई आगे कोई ड्रेस लेकर, कोई नई वीडियो लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।